नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जब हमको लगता है कि चीज़ें बिखर रही हैं, खराब हो रही हैं, पर वो वास्तव में बन रही होती हैं और आपको बाद में एहसास होता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम ये कैसे करते। या फिर कभी कभी जब एक चीज़ का डेड एंड आता है, आप तैयारी करते हो, प्रयास करते हो, थक जाते हो, तो फिर आप दूसरी तरफ मुड़ते हो, तो वो आपका प्रयास असफल होना ज़रूरी था क्योंकि आपको कहीं और सफल होना है। तो ज़िंदगी में हमेशा होपफुल रहें, आशावान रहें। सिंह जो राशि है उसके लिए जून का महीना कैसा होगा, इसी के बारे में ये राशिफल है। बहुत सारे इवेंट हैं पर उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु उच्च के हो रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं 12 साल बाद। इस तरह से वो आ रहे हैं, बहुत ही विशेष घटना है। इस पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, अलग से भी एक वीडियो है, तो इस पे बात होगी। साथ में बुध अपनी ही राशि में रहने वाले हैं। वो हर साल एक ही बार रहते हैं आपके एकादश भाव में। गुरु कौन से भाव में आ रहे हैं? 12वें भाव में, 12th हाउस में, और बुध आपके 11वें भाव में, मिथुन राशि में। वहीं मंगल जो है वो अपनी राशि में रहेंगे 21 तारीख तक। बुध अपनी राशि में रहेंगे करीब 21 तारीख तक, और मंगल भी कब तक? करीब 21 तारीख तक अपनी राशि में रहने वाले हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च की राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो रिजल्ट दे सकता है अगर उसका कोई रिजल्ट रोक नहीं रहा तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ सूर्य का नॉर्मल गोचर है, वो आपके दशम में रहेंगे वृषभ राशि में 15 तारीख तक, और 15 के बाद आपके एकादश में आ जाएंगे। है तो नॉर्मल, मतलब ना तो वो उच्च के हो रहे हैं, ना वो अपने स्वयं की राशि में है, पर भाव अच्छा है। दशम और एकादश दोनों भाव अच्छे माने जाते हैं सूर्य के लिए। और इसके बाद आप देखोगे कि शनि आपकी अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो हम इसको ढैया बोलते हैं। पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आ रहा है, जिसकी राशि में शनि है वो उच्च के हो रहे हैं, वो हैं गुरु। तो इसमें आपके शनि की ढैया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे। राहु केतु प्रथम भाव में, राहु सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं सारे के सारे ग्रह राहु केतु के बीच में। इसका असर आप पर कम और ओवरऑल दुनिया पे ज़्यादा पड़ेगा, मतलब वर्ल्ड इवेंट्स में इसका ज़्यादा रोल होने वाला है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंगल को देख लेते हैं। मंगल को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। उनकी एक राशि आपके नवम भाव में, मतलब भाग्य के भाव में, लक्ष्मी स्थान में, और दूसरी राशि चतुर्थ भाव में, विष्णु स्थान में पड़ते हैं। 1, 4, 7, 10 कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं। इनको हम विष्णु स्थान कहते हैं, केंद्र स्थान कह सकते हैं। एक तरह से आप ये भी कह दो कि आपको सही जगह पे मेहनत करने का मौका देते हैं। और फिर दूसरे दो इम्पॉर्टेंट भाव हैं 5 और 9, ये भाग्य है, मतलब आप कहीं मेहनत कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर इस त्रिकोण का भाव जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है तो उसको हम बोलते हैं कि ये इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। तो सिंह राशि के लिए योग कारक कौन होते हैं? मंगल होते हैं। और वही मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, भाग्य के भाव में है। कब तक है? 20 तारीख तक है। 20 तक, पूरे महीने तो नहीं है पर 20 तारीख तक है। तो 20 तारीख तक आपके भाग्य के लिए अच्छा समय है। लक साथ दे सकता है। घर, गाड़ी, ज़मीन, इनसे कुछ जुड़े हुए हैं आप, इससे संबंधित आपका कोई बिजनेस है, या इनसे संबंधित कोई इवेंट आप करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, ये सब, तो उसमें आपको सफलता मिलना, वो भी अच्छी सफलता मिलने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। मंगल अपनी राशि में बैठे हैं तो सौभाग्य योग भी बना रहे हैं। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठता है तो सौभाग्य योग बनाता है। और पर मंगल एक मैलेफिक ग्रह भी है, तो जहाँ बैठेगा वहाँ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब गुरु, टीचर्स, पिता आदि के साथ थोड़ा बना के रखें। मंगल की दृष्टियों में भी थोड़ी सी 1, 2, 3, 4, जैसे 12वें भाव पर दृष्टि है तो खर्चा वगैरह बढ़ा सकता है। सीधी दृष्टि 7वीं राशि पर है तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा संभल के रहना है। व्यापार में, बिजनेस में धोखे आदि से बचना है। हालांकि फॉरेन चीज़ों से, विदेशों से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है, या कोई आपसे आउट ऑफ द कास्ट कोई व्यक्ति है, उसकी आपको सहायता मिल सकती है। क्योंकि सप्तम भाव में राहु, सप्तम राशि पे मंगल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव प्रभाव तो है बिजनेस पर, व्यापार पर, जीवन साथी पर,
प्रेम का जो जीवन है, शादी विवाह, वहाँ उसके मामले में। पर राहु कई बार, जैसे गुरु शादी देते हैं, राहु भी शादी दे देते हैं, पर आउट ऑफ द कास्ट, सेकंड मैरिज किसी की हो या किसी दूसरे कल्चर कास्ट के व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी रहती है, ये भी आप कह सकते हैं। राहु अगर सप्तम में है तो व्यापार भी, अगर आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं या वहाँ से संबंधित है, कुछ इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी फैमिली से एकदम कुछ अलग काम करते हैं आप, कुछ इस तरह की चीज़ें, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। और जो चीज़ें जैसे आप कहते हो ना कि भाई जो चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है, वो चीज़ें अक्सर आपको सूट नहीं कर पाती है, उनसे आपको दूर होना पड़ सकता है। इसको दिखाता है राहु जब 7th हाउस में है और 7वें भाव की जो राशि है, 7वीं राशि है, उस पर भी मंगल की दृष्टि है, तो वहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो गया मंगल। मंगल की जो लास्ट दृष्टि है वो अपने भाव पर आ गई। अपने भाव पर मंगल आएगा तो अच्छी दृष्टि देगा, तो घर गाड़ी भूमि वाहन का लाभ कराएगा। अब इसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य दशम में दिग्बली हो जाते हैं, आपके राशि के खुद के स्वामी है। राशि का स्वामी दिग्बली होगा तो डायरेक्शन पता रहेगी व्यक्ति को, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं आइडिया रहेगा। और इस केतु की वो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि केतु कन्फ्यूज किए हुए है आपको। पहले 1-1.5 साल से आपको लगता होगा जब से केतु यहाँ पर आए कि चीज़ों का पता नहीं चल रहा कि जा कहाँ रहे हैं, और कोई काम कर भी रहे हैं तो एग्जैक्टली वैसे नहीं हो रहा जैसे हम चाह रहे थे। केतु का नेचर ही ऐसा है थोड़ा सा। केतु जब पहले भाव में आते तो कभी कभी समय का हमको आभास नहीं रहता, कभी कभी हम चीज़ों को जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से नहीं जाती दिमाग के अनुसार। तो कई बार इंट्यूशन तो ठीक हो जाती है व्यक्ति की, पर जो प्लान बना रहा है वो उस तरह से नहीं जाता जब केतु प्रथम भाव में हो। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। राहु सप्तम भाव में हो तो माँ दुर्गा की पूजा अच्छी रहती है, अगर राहु की दशा है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सूर्य का गोचर अच्छा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका अर्थ हुआ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है, स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है। सूर्य दशम में आएंगे, एकादश में आएंगे तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया करेंगे। राशि का स्वामी ही स्वास्थ्य का मालिक होता है, लग्न का स्वामी ही स्वास्थ्य का मालिक होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। पहले 15 दिन में आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है। दूसरे 15 दिन में आपको बड़े भाई बहन, सीनियर्स आदि दोस्त फ्रेंड सर्किल आपका बढ़ सकता है, उससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि केतु है तो हम ये नहीं कहेंगे कि भैया लग्न एकदम मजबूत हो चुका है। लग्न का स्वामी बेटर जगह जा रहा है तो कुछ पॉजिटिविटी जरूर रहेगी। वहीं बुध का सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग बनेगा आपका 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा, लाभ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। ओवरऑल अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर आपका काम कहीं पे इवेंट मैनेजमेंट कराना है, अगर आपका काम वाणी से रिलेटेड है, अगर आप किसी सोशल सर्किल में काम करते हैं, इस तरह के होते हैं ना एनजीओ वगैरह, कुछ इस तरह का काम, सोशल सर्किल सर्विस का कुछ ऐसा काम बड़े उसमें, तो उसके लिए बुध यहाँ पॉजिटिव बैठे हुए हैं। बुध की दशा महादशा भी होना जरूरी है, तो आपको आपकी जन्म पत्री का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आपको जो गोचर का रिजल्ट है वो एकदम समझ में थोड़ा आएगा कि भाई वो ग्रह अच्छा है, सही जगह है, उसकी दशा महादशा है, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। पर हाँ, गोचर में बुध बहुत बढ़िया। दोस्त फ्रेंड आपके बढ़ सकते हैं 21 तारीख तक। कोई नया व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड। इसकी भी बहुत सारे योग बुध बना के बैठे 20-21 तारीख तक। अब इसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं जी। गुरु तो 2 ही तारीख को यहाँ आ जाएंगे और शुक्र फिर वहाँ 8 को पहुँच जाएंगे। तो शुभ ग्रहों का वैसे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट गुरु का माना गया है दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में। आप चेक भी कर सकते हैं। 12वें भाव में गुरु का गोचर बहुत बढ़िया तो नहीं कहा गया, शुक्र का अच्छा कहा गया है। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है कि गुरु उच्च के हैं और अष्टक वर्गा में अगर यहाँ अच्छे पॉइंट मिले हुए तो उस केस में फिर ये गुरु अपने भावों का रिजल्ट देंगे। जैसे कि पंचम भाव का है तो हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं जा सकते हो, आपकी संतान फॉरेन विदेश जा सकती है, और खासकर एजुकेशन के पर्पज से अगर जा रही है तो वो बात सक्सेसफुल होगी, उसके लिए अच्छा रहेगा। इस चीज़ को भी यहाँ बैठकर गुरु दिखा रहे हैं। गुरु पंचम के साथ साथ अष्टम के स्वामी भी हैं। अष्टम का स्वामी अगर 12वें भाव में जाता है तो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। मतलब चीज़ें किसी ट्रेजेडी से कहिए या कुछ ख़राब होके फिर बाद में अच्छा हो जाता है। जैसे किसी को किसी जॉब से निकाल दिया तो वो परेशान है, पर फिर बाद में उसको बेटर जॉब मिल गया। अब उसे निकालते ही नहीं तो वो खुद तो निकलने वाला था नहीं, और बेटर जॉब तो मिलेगा कैसे जब वो निकलेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें शुरू में ख़राब लगें और बाद में उनका अच्छा रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी कुछ वास्तव में चीज़ें अप्रिय होती हैं पर उससे फिर धन का लाभ हो जाता है। जैसे कि आपको
इनहेरिटेंस मिल गई, आपका कोई इंश्योरेंस मिल गया, आपको हुई तो दुर्घटना ही हुई, एक तरह से कुछ प्रॉब्लम ही हुई, पर इंश्योरेंस मिल गया तो अच्छी बात है, ना मिलता तो और भी खराब रहता। तो इस तरह के लाभ भी गुरु यहाँ पे दिखाते हैं। गुरु यहाँ बैठ के घर जमीन का सुख भी दिखाते हैं, मतलब घर गाड़ी खरीदने का योग बनता है यहाँ से। 1 2 3 4 5 पब्लिक सपोर्ट्स भी मिलता है, मतलब लोग आपको अच्छा मानते हैं, अच्छा कहते हैं, आपकी जो इमेज होती है उसमें सुधार यहाँ से होता है। छठे भाव पर दृष्टि जो गुरु की है, तो आपको रोग ऋण शत्रु से थोड़ा सा बच के रहना है, सावधान रहना है। कोई भी बात है तो उसको डिप्लोमेसी से, ज्ञान से सॉल्व करने की कोशिश करना है। और जो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर खुद शनि बैठकर आपकी ढैया को निर्मित कर रहे हैं, तो ढैया में थोड़ी सॉफ्टनेस तो आ जाएगी। अगर आपकी ढैया चल रही है, शनि राहु केतु का समय है, और पिछला समय आप जब से शनि आए हैं आप देख पा रहे हैं कि तब से चीज़ें थोड़ी टफ चल रही है, तो अब कुछ सुधार आने की संभावना है, क्योंकि उस शनि पर अब गुरु की दृष्टि आ गई है और वो खुद गुरु के भाव में बैठा है। वही ग्रह जब अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ बैठे ग्रह पर भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा। तो शनि की जो ढैया के कारण आपके करियर में कुछ अप्स डाउन हो रहे थे, चीज़ें डिले हो रही थी, धन के मामले में कुछ उतार चढ़ाव बने हुए थे, या फिर संतान को लेकर आप चिंतित थे, तो वहाँ कुछ सुधार आ सकता है। उन चीज़ों में बेहतरी अब आने की संभावना है। शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो भी थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएंगी इस गुरु के कर्क राशि में आने से। पर साथ में इसका स्ट्रांग होना, मजबूत होना, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स का होना भी ज़रूरी है। तो ये था शनि का राशिफल हो गया। मंगल का देख लिया, सूर्य बुध का दे दिया, गुरु और शुक्र का थोड़ा सा रह गया कि दसम का स्वामी शुरू के 8 दिन एकादश में है, तो शुरू के 8 दिन में आपको आपके करियर की वजह से, पोस्ट पोजीशन की वजह से कोई लाभ हो सकता है, कोई नेम फेम मिल सकता है। उसके बाद आपको अपने करियर के लिए या काम के लिए या जॉब के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, भाग दौड़ हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं, कुछ पैसा खर्च हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-4 प्रयास करो तो सारे प्रयासों के रिजल्ट ना मिले, इसकी भी संभावना बन जाती है। यहाँ पर राहु और केतु का हम बता ही चुके हैं, तो अब बढ़ जाते हैं थोड़ा। केतु और राहु थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव, तो बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहोगे, पर किसी किसी केस में वो पॉजिटिव भी होता है। जैसे केतु पहले भाव में हो तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। अगर आपको वो काम मिल गया है जहाँ पर आपका मन बहुत लगता है, आप काम के लिए कर रहे हो, रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हो, तो उस केस में केतु आपको मदद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे काम में हो, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म या कंप्यूटर से संबंधित कोई काम है, तो उसमें केतु थोड़ी हेल्प कर देते हैं। वहीं अगर राहु है तो बिजनेस में, व्यापार में आपको ध्यान तो रखना है, पर अगर आपका कोई फॉरेन टच है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, मीडिया से रिलेटेड काम है, तो उसमें आपको राहु हेल्प कर सकते हैं। सारे ग्रह देख लिए, अब देख लेते हैं त्योहारों को। सबसे पहले पूर्णिमा 15 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, वो अमावस्या है, माफ़ कीजिएगा, अमावस्या से महीना शुरुआत होती है। अमावस्या के बाद फिर चंद्रमा बढ़ता है, तो 15 तारीख को ज्येष्ठा अमावस्या, फिर चंद्रमा बढ़ेगा और 29 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा हो जाएगी। ज्येष्ठा का जो माह है वो समाप्त हो जाएगा। इस बीच में आपको 15 तारीख की ही मिथुन संक्रांति है, 3 तारीख की संकष्टी है, 3 जून की, 12, 27 का प्रदोष व्रत, 13 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए जो तिथियां हैं महत्वपूर्ण हैं। निर्जला एकादशी 25 तारीख की है गुरुवार को, और परम एकादशी जो है वो 11 तारीख की है। तो इस तरह से रहेंगे इस महीने के व्रत, फास्ट। त्योहार तो कुछ ज़्यादा नहीं है, व्रत फास्ट ही हैं, पर ये जो व्रत हैं, ये फास्ट हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है। और इनके पीछे की कहानी आप पढ़ोगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वैसे भी हमको सिखाते हैं कि हमको अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर एक तरह का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि वो हमको कंट्रोल कर रही हैं। इसी को व्रत बोलते हैं ना, फास्ट, तपस्या। तो ये था मेरी तरफ से सही राशि वालों के लिए जून का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा, आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।